विकास यात्रा ऐसे ही नहीं जाएगी। ये विकास यात्रा में लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे, विकास के कामों के। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का शुभारंभ किया है। वहीं उनके द्वारा कहा गया कि लाडली बहना योजना के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन फॉर्म भरना प्रारंभ किया जाएगा। योजना और अब लागू होने वाली है, जिसकी रूपरेखा मैं बना रहा हूं, फैसला कर लिया है, और वो है लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, परिवार में अगर मुसीबत आती है, पैसा की जरूरत पड़ गई, कहां जाएं? बेटा बेटी को दूध चाहिए तो दूध कहां से खरीदें? फल चाहिए, फल कहां से लाएं? सब्जी चाहिए, सब्जी कहां से लाएं? और कोई जरूरत की चीज चाहिए, कहां से लाएं? और इसलिए मेरी बहनों, सब बहनों मुझे ध्यान से सुन रही हो? सुन रही हो तो जोर से हाँ बोलो। सब सुन रही हो तो सुनो, अब इन सब खर्चों के लिए हर महीना 1000 रुपया मेरी बहनों को दिया जाएगा। हर बहन को 1000 रुपया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने रविदास जी को संबोधित करते हुए यह कहा, आज संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनकी 2 पंक्तियां जिनको देख के मोदी जी भी, केंद्र की सरकार का भी संकल्प है गरीब कल्याण, और मध्य प्रदेश में भी हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। संत रविदास जी महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां छोटे और बड़े सब समान रहें, सब बराबर रहें, और सबको भोजन और बुनियादी चीजों की जरूरत की कोई कमी ना रहे। ये संत रविदास जी महाराज ने कहा था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। उनके कल्याण के लिए चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती। संत रविदास जी महाराज, जिनके एक नहीं अनेकों शिष्य हुए, जिनमें मीराबाई भी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक नहीं, ऐसे अनेकों अनेकों भक्त राजा वो संत रविदास जी के शिष्य थे। प्रभु दी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जले दिन राती। ऐसे संत रविदास जी महाराज के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं, और यही संकल्प लेते हैं कि गरीबों के और आम जनता के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। जहां सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी के द्वारा विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया गया, सुनिए उनका बयान। सभी वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश के जो छोटे नौनिहाल हैं, बच्चे, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा करने का इस सरकार ने 18 वर्षों में काम किया है। एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि लोग, हमारे जो खासकर छात्र हैं, शिक्षा से वंचित हुए हैं। शैक्षणिक संस्थाएं हमारी बंद होने की कगार में बहुत सारी शासकीय संस्थाएं हैं। बहुत सारी शासकीय संस्थाएं 35,000 के आसपास मध्य प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाएं बंद हुई हैं। ऐसे में हम विकास यात्रा निकाले, ये कहाँ का न्याय है? एक तो सबसे पहले हमारे जो छात्र हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि बुनियाद बनती है, शासकीय स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ 18 वर्षों में भाजपा सरकार ने धीरे धीरे उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है।
और जहां शिक्षक रिटायर्ड होते गए हैं, शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हो पाई है। और जो भर्तियां अभी एडवर्टाइजमेंट किया था उनका भी सत्यापन होने के बाद शायद कोर्ट में फिर इनकी व्यवस्थाओं की वजह से, इनकी जो नियम प्रक्रिया से भर्ती नहीं करने की वजह से आज फिर अधर में लटक गया है। एक तरफ जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, आज उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में नंबर 1 मध्य प्रदेश, महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1। फिर किस बात की विकास यात्रा? किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे। यही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में आने से पहले 2003 में इनके जो घोषणा पत्र था, वचन पत्र जो इनका था, उसके बिंदु क्रमांक 17 में 50,000 रुपए कर्ज माफी का उल्लेख किया गया था। 18 वर्ष सत्ता में रहे, अभी भी उनकी सरकार है, तो 50,000 रुपए कर्ज माफी का आज तक जिक्र नहीं हुआ है। तो कौन सी विकास यात्रा निकाल रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 27 लाख कर्ज माफ करने का काम किया। 27 लाख किसानों का कर्ज कांग्रेस सरकार ने किया। अव्यवस्थाओं के बाद, खजाना खाली होने के बाद भी किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 28% जो कृषि यंत्र है उस पे जीएसटी देना पड़ रहा है, तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। भावांतर योजना का कहीं पता रहता नहीं है, फसल बीमा योजना का किसी को लाभ नहीं मिलता, और 15 महीने की सरकार का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी क्वेश्चन करते हैं कि 15 महीने में हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है, प्रदेश की जनता का रत्ती भर का विकास नहीं हुआ है। उनके हिस्से में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ धोखा। आज कई ऐसी जगह है, कई ऐसे किसान हैं जिनके पास पानी नहर का नहीं जाता है, उसके बाद भी उनको बिल आ जाता है और उसका भुगतान ये है कि धरातल पर कुछ भी नहीं है। इसने सिर्फ लूटने खसोटने का काम किया है। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग आज क्या स्थिति है। अभी हमारा जो सिहावल का अबिलिया से बहरी जो आते हैं वो पुल क्षतिग्रस्त है, रास्ता बंद है, और उसके लिए हमने कई बार पत्राचार किया, कम से कम वैकल्पिक मार्ग शुरू कर दीजिए। आज तक कोई नहीं, कितना घूम के आना पड़ता है लोगों को। जबकि मंत्री बनते ही सबसे पहले हमने 3 पुल सैंक्शन कराए थे प्राथमिकता से। एक आपका बहरी से अमिलिया सोन नदी पे पुल, एक नक्झर जो भी निर्माणाधीन है, और एक कोरसर गोपन नदी पे पुल जो उधर आपका चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में लगता है। पर आज ये कब बन के तैयार होगा पता नहीं, और लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। पर जिला प्रशासन, सरकार में बैठे हुए लोग सो रहे हैं। आप कुछ अगर बात करनी हो तो हितग्राही अपना भी पैसा लगाकर मकान कंप्लीट कर लेता है, थोड़ा साफ सुथरा दिखता है, तो वहां पहुंच जाएंगे गृह प्रवेशम कार्यक्रम करने के लिए। ये भाजपा का इवेंट है, और इस इवेंट को प्रदेश की, देश की जनता ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। महंगाई सबसे बड़ा विषय है, बेरोजगारी सबसे बड़ा विषय है, शैक्षणिक संस्थाएं जो हमारी सरकारी है वो सब बंद होने की कगार पर है। 35,000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाएं प्रदेश में बंद हुई, तो इनके सारी चीजें लोगों को समझ में आ रही है।